अच्छा, सोगा का ये सेकंड क्लास है। देखो, जहाँ हम लोग ख़त्म किए थे उसके बाद आते हैं फॉर्मेलिटीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का जो फीचर्स था वही था, तो इसको रीडिंग मार लेना, समझ में आ जाएगा। आज का क्लास में हम लोग दो डिफरेंस पढ़ेंगे, सेल और एग्रीमेंट टू सेल, और सेल और हायर परचेस का डिफरेंस। सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस क्या बोलता है? सबसे पहला नंबर बात, सेल के केस में क्या होता है? इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेल में इमीडिएट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाता है। सेल में इमीडिएट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाता है। अरे बाबा, सेल में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र है वो इमीडिएट हो जाता है। इमीडिएट का मतलब समझ में आया ना? तुरंत। एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर डेट में होता है। कब होता है? फ्यूचर डेट में। सेल एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। सेल एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्रीमेंट टू सेल एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। सेल एग्जिस्टिंग गुड्स और स्पेसिफिक गुड्स का होता है। एग्रीमेंट टू सेल एग्जिस्टिंग गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स और फ्यूचर गुड्स और कंटिजेंट गुड्स का होता है। सेल में जो रिस्क होता है वो बायर पे आता है, क्योंकि वही ओनर है गुड्स का। सेल में रिस्क जो आता है वो बायर का ऊपर आता है, क्योंकि वही गुड्स का ओनर है। और एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स डिस्ट्रॉय होगा इफ़ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड। अगर गुड्स डिस्ट्रॉय होता है तो जो लॉस होगा वो सेलर पे आएगा। सेलर कैन स्यू द बायर फॉर प्राइस। अगर बायर पैसा नहीं देता है तो सेलर उसके ऊपर में केस कर सकता है। एग्रीमेंट टू सेल में सेलर कैन स्यू द बायर फॉर डैमेज ओनली। सिर्फ डैमेज मांगेगा, डैमेज मांगेगा, डैमेज मांगेगा, प्राइस नहीं। नेक्स्ट, बायर कैन स्यू द सेलर फॉर डैमेज एंड कैन रिकवर द गुड्स। बायर क्या कर सकता है? डैमेज। बायर क्या कर सकता है? देखो, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर यहाँ, अच्छा, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर कॉन्ट्रैक्ट को अगर ब्रीच करता है तो क्या होगा? तो बायर बोलेगा मेरे को डैमेज दो और गुड्स भी दो, ठीक है। और यहाँ पर क्या एग्रीमेंट टू सेल में क्या हो सकता है? खाली बायर बोलेगा बायर कैन स्यू फॉर डैमेज, सिर्फ डैमेज लेगा, डैमेज और कुछ नहीं। राइट्स, सेल में क्या है? सेल में जो राइट्स है, होल वर्ल्ड जिसको हम लोग होल वर्ल्ड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? एक नाम है यहाँ पर, एक मिनट रुक जा। अच्छा हाँ, बोला सेल क्रिएट्स राइट टू द बायर टू एंजॉय द गुड्स। सेल में क्या बायर राइट्स एंजॉय करता है, और यहाँ पर बोल रहा है क्रिएट्स ओनली राइट इन अ पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन पे आता है, ठीक है, राइट टू द बायर। अच्छा, इंसॉल्वेंसी अगर हो जाता है, अगर इंसॉल्वेंसी हो जाता है बिफोर बायर का, बायर इंसॉल्वेंट हो जाएगा। बायर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो सेलर जो भी उससे डिविडेंड हो सकता है, जो भी पैसा हो सकता है वो मांग सकता है उससे, ठीक है। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो ठीक है, जो भी प्रोराटा बेसिस पर होगा रेटेबल डिविडेंड मांगेंगे। यहाँ पर सेलर जो है गुड्स डिलीवरी नहीं कर रहा, मतलब अगर मान ले बायर इंसॉल्वेंट हो गया, सेलर गुड्स डिलीवरी नहीं करेगा बायर का असाइनी को। देख, इंसॉल्वेंट होने पे क्या होता है? जो पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाता है उसका असाइनी आता है। अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो बायर क्या करेगा? एंटाइटल टू रिकवर द गुड्स फ्रॉम द सेलर, सेलर से नहीं, सेलर का असाइनी से, ठीक है। और यहाँ पर बायर हैड पेड द प्राइस, बायर कैन क्लेम रेटेबल डिविडेंड, वो खाली डिविडेंड क्लेम करेगा, ओके। फिर आते हैं सेल और हायर परचेज का डिफरेंस। समझ में आया बात? देख, सेल में क्या होता है? इमीडिएट ट्रांसफ़र। हायर परचेस में ट्रांसफ़र होता है जब सारा इंस्टॉलमेंट चुका देगा तू तब। सेल में बायर बिकम्स द ओनर ऑफ द गुड्स। हायर परचेस में बायर बिकम्स एन हायरर एंड नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स। सेल में बायर क्या होता है? ओनर होता है, ये हायरर होता है। सेल में टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। बायर शैल पे द एग्रीड प्राइस एंड ही कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? बायर को पैसा देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता है। Hire purchase has the option to unilateral terminate the contract and return the goods. He cannot compel to pay the further installment. अगर तुम आगे का इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकता है तो तुम उसका गुड्स वापस कर दो, कॉन्ट्रैक्ट वहीं टर्मिनेट हो जाएगा हायर परचेस में। सेल में ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, फिर क्या बोला? इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस इन इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट इज एडजस्टेड टुवर्ड्स प्राइस। सेल में जो भी पैसा तुम देगा उसको वो प्राइस से एडजस्ट होगा। हायर प्राइस में इंस्टॉलमेंट जो होता है वही हायर चार्ज माना जाता है। अच्छा, फिर क्या बोला? सेलर टेक्स द रिस्क ऑफ लॉस सिंस ही विल गेट द प्रोराटा डिविडेंड। जो भी लॉस होगा वो सेलर पे जाएगा,
सेलर का कोई भी रिस्क नहीं है। सेल में जो भी रिस्क है वो सेलर पे क्यों जाएगा? क्योंकि उसको